क्योंकि अंदर ही कुंडलिनी जागृत होती है और वो सब रास्तों में दिखा देती है। अब रही बात ये कि हम किस तरह से जो मलिनता है उसको ठीक कर सकते हैं। पहली तो बात यह है कि दूसरों के दोष देखने की जो हमारी दृष्टि है उसको बदल दें, क्योंकि वही दोष हमारे अंदर भी है। तो दूसरों के दोष देखने से हमारे अंदर क्या दोष है ये देखने चाहिए। अगर ये देखना हमें आ जाए तो बहुत कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। कोई साधु संतों का क्या है कि वो अपने अंदर के ही दोष देखते हैं और अपने ही को सोचते हैं कि ये ऐसे क्यों हो गए, हम ऐसी कड़ी बात हम क्यों कहते हैं, ऐसी झूठी बात क्यों कहते हैं। तो ये अपने को देखने का एक प्रवाह है होता है। ज्यादातर हम उसको मानते नहीं और उस प्रवाह में बहते नहीं, हम अपने को उससे अलग समझते हैं, पर ऐसी बात नहीं है। अगर हम समझ लें कि हमारे अंदर जो ये प्रवाह है जो हमें ऐसे रास्ते पर ले जाता है कि जहां हम अपने को नहीं पहचान सकते, तो फिर आदमी अंदर की तरफ मुड़ सकता है। अब कहने से कि तुम अंदर की तरफ जाओ, ध्यान करो, अपने अंदर की बहुत सी बातें निकालो, सब कहने को तो कह देंगे, लेकिन उससे नहीं होगा। इसीलिए ध्यान करना, प्रयत्नशील रहना चाहिए। और हमारे पास ऐसे साधन हैं, जैसे कृष्ण का ध्यान करना। कृष्ण के ध्यान से हमारे अंदर की सफाई हो जाती है। पर हम उल्टे हैं, तो कृष्ण के ध्यान में हम ये सोचते हैं कि हम दूसरों के दोष देखते हैं। जब हम कृष्ण का दोष देखते हैं तो हमें दिखाई देगा, पर हमें अपना दोष नहीं दिखाई देता। ये हमारे साथ बहुत ज्यादती है कि हम अपने दोष नहीं देख सकते, कृष्ण के दोष तक देख लेंगे। बहुत से लोग मैंने देखा, किताबें लिखी उन्होंने कि कृष्ण ने क्या क्या दोष थे, क्या गलत काम किए, उनको कैसे रहना चाहिए। अपने बारे में वो नहीं जानते, लेकिन जब अपने बारे में भी सोचते हैं और जब देखा जाता है तो कभी भी ये दृष्टि नहीं होती कि भाई हमारे अंदर ये दोष है और ये चला जाना चाहिए। तो हम दूसरों के दोषों पे अटक जाते। यही हमको करना है कि अपने अंदर क्या दोष है उसे देखा जाए। कृष्ण से बढ़ के और मैं कोई योगी मानती नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने ये रास्ता बताया कि तुम अपने अंदर की गलतियां देखो, अपने अंदर के दोष देखो। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने सिर्फ कह दिया, करने वाले बहुत कम। ज्यादातर दूसरों के दोष देख लीजिए तो सबको याद है, सबको मालूम है। अपने दोष बहुत कम लोगों को समझ में आते हैं, इसीलिए वो ठीक नहीं हो पाते। अपने दोषों से परिचित होना चाहिए और हंसना चाहिए अपने ऊपर कि देखो हम क्या दोष कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या दोष है। ये हमें सोचना चाहिए, बजाय इसके कि हम और लोगों के दोष दें। शांत रहो जरा। तो होता क्या है कि चित्त हमारे ऊपर नहीं रहता, दूसरों के दोषों पर जाता है और उससे वो विचलित हो जाते हैं हम लोग और समझ नहीं पाते कि अरे ये तो हमारे ही दोष थे, हम क्यों दूसरों के दोष देख रहे थे। उससे क्या उनके दोष हो सके, हमारे दोष ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं हो सकते। धीरे धीरे ये बात समझ में जब आ जाएगी तो मनुष्य जो है वो दूसरों के दोषों पे लक्षित नहीं हो, अपने ही दोषों को देख करके हैरान होगा
कि हमने कितने सारे ये राक्षस पाल रखे अपने अंदर, हमारे मन के अंदर, और कितनी गंदी गंदी बातें हम सोचते रहे। जब ये सफाई होना शुरू होती है तो मनुष्य एक तरह से विशेष रूप धारण करता है, और वो रूप ये है कि उसके अंदर शक्तियां आ जाती और उस शक्ति से वो अनेक कार्य कर सकता है। इसलिए नहीं कि उसका अहंकार बढ़े, पर इसलिए कि उससे सफाई हो गई। अगर उससे अगर सफाई हो गई तो अपने सफाई का तो काम है, तो दोष देखने से हम अपनी सफाई करते हैं और उन दोषों को छोड़ देते। पर अब ये कैसे हो, क्योंकि दोष तो देखना मुश्किल नहीं, लेकिन उससे छूटना मुश्किल। इसलिए उसका देखना जो है सूक्ष्म होना चाहिए और बारीक होना चाहिए और उस तरफ नजर जानी चाहिए। उससे बहुत कुछ सफाई हो सकती है। आज का जो पर्व है, इसमें श्री कृष्ण का जो संदेश है वो ये है कि आप अपने अंदर झांको और देखो। ये श्री कृष्ण ने कहा है, पर वो करना लोगों को मुश्किल लगता है। वो होता नहीं, घटित नहीं होता। उसकी क्या वजह है, क्यों हम अपने को नहीं देख पाते? बीच में पर्दा क्या? पर्दा यही सब अहंकार आदि जो दुर्गुण है वो खड़े हो जाते और उन दोषों को हम देख नहीं पाते जिनको देखना चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज है। आपने आज की पूजा रखी, मैं बहुत बड़ी खुश हो गई कि कृष्ण की पूजा हो जाएगी, तो अंदर से बहुत से लोग साफ हो जाए, क्योंकि ये कृष्ण का कार्य है, ये कृष्ण का कार्य है। वो खुद ही इसे करेंगे, पर आप उधर रुचि दिखाए, उधर झुकाव दिखाइए कि आप चाहते हैं कि आपकी पूरी तरह से सफाई हो जाए।